वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम इरशाद। आजकल जी पाकिस्तान में बिलखसूस हमारे पंजाब के अज़ला में जब भी कोई ख़बर हम देखते हैं सुनते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, स्मोक स्मोक और स्मोक। सर्दियों की आमद के साथ साथ ही ज़ाहिर बात है हर साल स्मोक जो है वो हमारे मखसूस इलाकों को लपेट में ले लेती थी, लेकिन इस दफ़ा तो खैर बहुत सारे यानी कि इलाके और भी इसकी लपेट में आए। यानी कि उसमें मुल्तान का अगर हम बात करें, मुल्तान में बहुत ज़्यादा स्मोक, फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा स्मोक, और इसके साथ साथ पेशावर में भी अब और इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो असर अपना दिखा रही है। अगर मैं अपने होम टाउन की बात करूं साहिवाल की, तो साहिवाल में तो खैर बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं स्मोक के हवाले से। उसकी मेन वजह साहिवाल के एंट्रेंस के ऊपर ही पड़े कचरे के ढेर, पहाड़ और उसको फिर लगाई जाने वाली आग जो है वो सबसे ज़्यादा स्मोक का सबब बनती है। साहिवाल में जब रहायश पजीर थे तो बहुत दफ़ा उसके ऊपर आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी इंतज़ामिया शायद हर साल की तरह सिर्फ स्मोक की आमद का इंतज़ार करती है कि जब स्मोक की आमद होती है तो फिर जनाब वो बैनर्स भी लगने शुरू हो जाते हैं, फिर उनकी एफिशिएंसीज भी शुरू हो जाती हैं और बड़ी बड़ी बातें, सेमिनार, वॉक्स का एहतमाम, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि जब स्मोक का सीज़न नहीं होता तो तब हमारे अदारे किधर खड़े होते हैं। यानी कि पूरा साल ये लोग सिर्फ इंतज़ार करते हैं स्मोक के सीज़न का। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या इस स्मोक के अंदर भी वही करप्शन की दास्तानें हैं जो कि हमारे अदारों में समा चुकी हैं? यानी कि लाखों करोड़ों का फंड ये सिर्फ एक महीने के लिए जो है वो खर्च कर दिया जाता है स्मोक के नाम पे। नवंबर का महीना गुजरेगा, एक बारिश होनी है, स्मोक ख़त्म हो जानी है और उसके बाद फिर सब लोगों ने चादर जो है वो लेके तो वो फिर सो जाना है। आखिर क्यों? यानी कि इसका लॉन्ग टर्म इसका हल क्यों नहीं निकालते हमारे अदारे, हमारी हुकूमतें? क्यों नवंबर का इंतज़ार किया जाता है? क्यों स्मोक का इंतज़ार किया जाता है कि स्मोक आए और फिर जनाब वो सारी जो एक्टिविटी है वो शुरू हो जाए? ये भी एक शहर है, यहाँ पे भी ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि यहाँ पे ट्रैफिक चलती है, गाड़ियाँ भी चलती हैं और लेकिन इस वक्त आप देखें तो यहाँ पे बिल्कुल मतला हमें जो है बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अदारे जो है वो पूरा साल काम करते हैं। यहाँ पे अदारे सिर्फ एक माह के लिए काम नहीं करते, पूरा साल काम करते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जनाब सिर्फ एक महीने का इंतज़ार किया जाता है कि नवंबर की आमद हो और फिर वो स्मोक का ववेला जो है मचाया जाए। बेचारे जो रक्शे वाले हैं, गाड़ियों वाले हैं, ट्रांसपोर्टर हज़रात हैं, फिर उनकी शामत आ जाती है और फिर उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन, जो भट्टा मालकान हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन। क्या भट्टों में से पूरा साल धुआं नहीं निकलता? क्या भट्टे वाले पूरा साल काम नहीं करते? आखिर ये चंद दिनों के लिए ही क्यों उनके ऊपर जो है वो शामत जो है वो आती है? फिर वही बेचारे जो अपना रोज़गार चला रहे हैं पूरा साल वो काम करते हैं, लेकिन जैसे ही नवंबर का महीना आता है तो फिर जनाब शुरू हो जाता है हुकूमत का क्रैकडाउन और हुकूमत के इक़दामात। वहाँ पे बैनर लग गए और जनाब डीसी साहब ने वो कर दिया, सेक्रेटरी साहब ने वो कर दिया, बाकी पूरा साल खामोशी। मैं अपने शहर की बात करूं, मेरा शहर साहिवाल इस वक्त बहुत हद तक जो है वो मुतासर है। यानी कि अगर हम बात करें साहिवाल की तो साहिवाल में तो हद निगाह सिफर से भी ऊपर जा चुकी है। जैसे ही यानी कि शाम ढलती है तो ऐसे लगता है जैसे इशा का वक़्त हो गया है और दिन भर सूरज भी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। बच्चे बीमार हो रहे हैं, घरों में औरतें बीमार हो रही हैं, जो बाहर सफ़र करने वाले हैं उनका बुरा हाल हो रहा है। लेकिन शायद साहिवाल जो है वो किसी की नज़र में नहीं आ रहा या साहिवाल का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुझे आज भी याद है जब वज़ीर दाखिला साहब वहाँ पे आए थे, उस वक़्त मोहसिन नकवी साहब एक्टिंग वज़ीर आला थे पंजाब के,
तो मैंने उनसे सवाल भी किया था, बल्कि मैंने उनको एंगेज भी किया था कि आए हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे गंदगी के पहाड़ जो है ये लगाए गए हैं और उनको फिर आग लगा दी जाती है और उसकी वजह से जो है वो पोल्यूशन और धुआं फिर स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आए, खाए, पिए और निकल दिए, और उसके बाद बहुत सख्त एक्शन होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन आज भी साहिवाल हुकूमत का मुंतज़र है, वज़ीर आला का मुंतज़र है कि कोई एमरजेंसी इक़दाम साहिवाल में किया जाए ताकि वहाँ से स्मोक का ख़ात्मा किया जाए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।